जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष श्री सरदार कुशवाहा जी, कार्यक्रम के संचालनकर्ता भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और जनता दल यूनाइटेड की सुयोग्य उम्मीदवार मोहतरमा अंजुम आरा साहिबा, यहां इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे प्रिय मित्र और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई सुशील कुमार मोदी जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, माननीय विधान पार्षद श्री राधाचरण सेठ जी, हमारे पुराने साथी और जिस दिन से समता पार्टी का गठन हुआ उस समय से ही हम लोग साथ रहे भाई राम बिहारी सिंह जी, इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री करतार सिंह जी, श्रीमती शीला त्रिवेदी जी, श्री भोला सिंह जी, हरे राम गुप्ता जी, रविशंकर कुशवाहा जी, शिवचंद्र सिंह जी, मृत्युंजय सिंह जी, अभय सिंह जी, पिंकू चौबे जी, अनिल सिंह जी, संतोष सिंह जी, राम धनेश तिवारी जी, राजकुमार सिंह जी, जनता दल यू के नेतागण श्री मुन्ना सिंह जी, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, जनाब तौफीक खान साहब, ओम प्रकाश सेतु जी, मनोज कुमार जी, हरेंद्र सिंह जी, रामजी तिवारी जी, श्रीमती प्रीति पटेल जी, श्री नथुनी खरवार जी, भरत मिश्रा जी, अंकित तिवारी जी, जनाब मोहम्मद सद्दाम साहब, जनाब मोहम्मद रियाज आलम साहब और एनडीए के यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस धूप के बावजूद आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं। हमारी नहीं, आप सब लोगों की उम्मीदवार हैं मोहतरमा अंजुम आरा जी। अब ये इतना अच्छा काम करती रही हैं, कोई भी चीज को किस ढंग से समाज में रखने की कोशिश की है, जो हम लोग काम करते रहे हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, कोई भी विपक्षी अगर कोई सवाल पैदा करे तो उसका उत्तर देना, ये काम एक प्रवक्ता के रूप में तो करती ही रही है। लेकिन बहुत अनुभव है, आज भी हम सुन रहे थे और जिस तरह से सहज रूप से वो आपकी भाषा में सब बात बोल रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इस सब की उम्मीदवार है, सिर्फ हम लोगों की खाली एनडीए की उम्मीदवार नहीं है, सब लोगों की उम्मीदवार हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मोहतरमा अंजुम आरा को आप भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा के। यही आग्रह और निवेदन हम आप लोगों को करने के लिए आए। अब जो हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों का जिक्र कर दिया है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, 15वां साल हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार का क्या बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, सामूहिक नरसंहार, लोग किस तरह से परेशान रहते थे, शाम होने के बाद कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था, यह हाल था। अपहरण कितने लोगों का होता था, जरा बताइए। आजकल तो कुछ भी बोल देता है, पति पत्नी का 15 साल राज, अब बाल बच्चा को मौका मिल रहा है, जो भी बोल रहे हैं वो तो अंदर हैं, अब कोई रोकेगा जी सबको कभी अंदर जाने से? अंदर तो जाना ही है, इन लोगों का काम ही इस तरह का होता है। अब क्या क्या बोल रहे हैं, कोई मतलब है क्या? किसी चीज की जानकारी है? जरा बताइए, कितने लोग यहां से भागे थे? आजकल ये बोल रहा है कि बाहर हमारे लोग हैं। अरे बाहर क्या होता है, प्रवासी क्या होता है? पूरा देश एक है। अब यहां से कैसे पता चल रहा है कितना लोग आके पंजाब से आदमी को ले जाने की कोशिश कर रहा है?
कौन नहीं जानता इस बात को? देश एक है, जिसको जहां इच्छा होगी वहां जाएगा। लेकिन हम लोगों का संकल्प है कि मजबूरी में किसी को बाहर न जाना पड़े, ये हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप जरा सोच लीजिए पहले की स्थिति। यहां के कितने व्यापारी यहां अपने व्यापार को छोड़ छाड़ करके भाग गए थे। कितने डॉक्टर जिनका अपहरण होता था, क्या स्थिति थी। और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला है तो क्या अपहरण की कोई घटना उस तरह से हो रही है? क्या इस तरह से यहां का व्यापारी डर के मारे भाग रहा है? अरे भाई, हमको तो याद है इतने कम व्यापारी बचे थे। और यहां पर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हैं। हम लोग सब लोगों ने मिलकर के जितने व्यापारी बिहार में रह गए थे उन सब लोगों को अभिनंदन करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया था पटना में, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और सब लोगों का अभिनंदन किए थे कि भाई आप लोग भागे नहीं, कम से कम यहां रह गए। और ये हाल है। और अब आजकल किसी की स्थिति है? हम लोगों ने कितना काम किया, अपराध पर नियंत्रण किया। बिहार के गरीबी का क्या हाल था, कितनी कम आमदनी थी, सब चीजों को हम लोगों ने बढ़ाया। जो भी काम करने का मौका मिला, समाज के हर तबके का विकास किया। और हम लोगों ने कहा कि न्याय के साथ विकास के रास्ते पर हम लोग चलते हैं। और उसका मतलब है कि हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। हम लोगों ने किसी के साथ कोई भेदभाव आज तक किया है? कोई जरा बता दे। वोट के से मतलब हमारा नहीं रहता है। हमारा मतलब रहता है कि पूरे बिहार के किसी भी आदमी को किसी तरह का कष्ट न हो। अगर किसी की कोई समस्या है तो सबका समाधान करते हैं। और लोगों के लिए तब परिवार सीमित है भाई, पति पत्नी बेटा बेटी। और हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। हम तो पूरे परिवार पूरे बिहार की सेवा करते रहे। कौन सा तबका इसकी उपेक्षा? और जो किनारे पड़े हुए थे उन सब लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए। कौन पूछता था अति पिछड़े वर्ग को? क्या इज्जत थी? और जिस तरह से काम किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हाशिए पर थे सबको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने और विशेष पहल की और सबके लिए काम किया। महिलाओं का कितना उत्थान हुआ बोलिए? कितनी महिला जनप्रतिनिधि होती थी, कितने अति पिछड़े वर्ग के लोग जनप्रतिनिधि होते थे। अरे भाई 2020 में तो पंचायत का चुनाव एक बार वो करवाए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं मिला, जबकि केंद्र में संविधान में प्रावधान था। तो किसको आज तक कर पाए मदद? और हम लोगों को जैसे ही काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने तुरंत अध्यादेश जारी किया, कानून बनाया और जिस तरह से चुनाव करवाया, महिलाओं को 50% का आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी आबादी के अनुरूप 16%, 1% का आरक्षण क्रमशः, अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण। कितनी बड़ी संख्या में सब जनप्रतिनिधि हुए। नाम मात्र की महिलाएं जनप्रतिनिधि होती थी। अब देख लीजिए 3 चुनाव हो गया, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, कितनी इज्जत महिलाओं की है और कितना महिलाएं लोगों की सेवा के लिए काम कर रही हैं। लड़कियों के पढ़ाने का जो इंतजाम किया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, कितनी कम लड़कियां थी। मैट्रिक में पूरे बिहार में हम लोगों ने आकलन करवाया था तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम थी। इतनी बड़ी आबादी का राज्य। और हम लोगों ने जो काम किया, अब लड़की और लड़का की संख्या मैट्रिक में भी बराबर हो गई है। और इस बार मैट्रिक की परीक्षा हुई तो उसमें पता चला कि लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा थी। अब आप समझ लीजिए इतना सारा काम हम लोगों ने किया। महिलाओं को उत्थान के लिए जीविका समूह का गठन, कहां ये लोग कर रहे थे? पति अंदर गए, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, क्या किया महिलाओं के लिए? देश में स्वयं सहायता समूह चल रहा था, बिहार में नाम मात्र का था, कोई काम किया? और हम लोगों को जब मौका मिला तो विश्व बैंक से कर्ज लेकर के
हम लोगों ने जीविका समूह बनाना शुरू किया और 10 लाख का लक्ष्य था, अब पूरा हो चुका। 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई हैं, स्वयं सहायता समूह से। और कितनी जागृति आई है, कितनी महिलाएं जागरूक हुई हैं। तो महिला और पुरुष सब मिलकर के काम करेंगे तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत तरक्की करेगा। तो एक एक काम हम लोग करते रहे। कौन सी चीज को हम लोगों ने छोड़ा? अनुसूचित जाति को, जनजाति को सम्मान देना, न सिर्फ जनप्रतिनिधि बनाना, उनके पढ़ने के लिए इंतजाम करना। और आपको पता है, मालूम है आप सब लोगों को, स्कूल से बाहर जो रह जाते थे बच्चे और बच्चियां, हमने उसका सर्वे करवाया तो पता चला कि सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां जो स्कूलों के बाहर रह जाते हैं वो या तो महादलित समुदाय की हैं या अल्पसंख्यक समाज के हैं। और बताइए, उनके लिए हम लोगों ने टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयं सेवक के सहारे जो स्कूल के बाहर रहते थे उनको बाहर पढ़वा करके स्कूल तक पहुंचाया। और अब न के बराबर स्कूल के बाहर हैं, 0.5 मतलब आधा प्रतिशत से भी कम की स्थिति पहुंच गई। तो हम लोगों ने तो एक एक क्षेत्र में काम किया है भाई। सड़क का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, सबकी बात आप जानते हैं। स्कूल के लिए काम, अस्पताल के लिए काम, विकास के लिए काम, कृषि के विकास के लिए कृषि रोड मैप। कौन सा काम हम लोगों ने करना नहीं शुरू किया है? और बिहार की कैसी स्थिति हुई है, अपराध के मामले में बिहार कितना नीचे जा चुका है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, हर राज्य के अपराध की स्थिति को पूरा आंकड़ा प्रकाशित होता है। और आप जान लीजिए, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा 2018 में जो प्रकाशित हुआ, बिहार का नंबर, इतनी बड़ी आबादी का प्रांत, और अब बिहार का नंबर हो गया अपराध में 23वां नंबर पर है। आप समझ लीजिए। लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करेगा ही भाई। आदमी का तो स्वभाव है, लाख कर दीजिए, कुछ ना कुछ बायां दायां करेगा ही, इधर उधर करेगा ही। तो जो कुछ भी कुछ हो, लेकिन इसके बावजूद कितना ज्यादा अपराध पर नियंत्रण। राज्य की आमदनी हम लोगों ने कितना बढ़ाया है? 12.5% के दर से हर साल राज्य की संपत्ति में वृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि 10.5% हर साल के दर से हो रहा। तो एक एक काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। कोई काम अधूरा है उस काम को भी पूरा करेंगे, ये हम लोगों का लक्ष्य है। तो एक एक तरह से इस तरह का काम करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को आगे बढ़ाना, पूरे बिहार का विकास करना, ये सब काम तो हम लोग करते ही चले ही जा रहे हैं। अब आपको हम यही बता देना चाहते हैं कि अब यही नहीं, इसके आगे भी और काम हम लोग करेंगे। अब जितना काम हम लोगों ने करवा दिया, आप जरा बताइए कि हम लोगों ने लड़कों के पढ़ाई पर जोर दिया, तो उसके बाद क्या किया? कितनी संस्थाओं की कमी थी। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान की स्थापना कराई। काम शुरू हो गया, अनेक जगहों पर उसका भवन भी बनकर के तैयार है। और उसके अलावे अब बताइए, मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बनाया। केंद्र सरकार के सहयोग से 8 और नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और 3 तो हम लोगों ने शुरू में बना दिया, 3 और बनाने का तय कर दिया। अब जो सोच लीजिए एक एक चीज के बारे में। पहले पढ़ना चाहता था, बहुत लोगों को बिहार के बाहर जाना पड़ता था। अब किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए इंतजाम। गरीब गुरबा परिवार के लोग अपने बच्चे बच्चियों को आगे नहीं पढ़ा पाते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत करा दी। ऐसे हर, चाहे युवा हो या युवती हो, छात्र हो छात्रा हो, उसके लिए हम लोगों ने 4 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया। अगर कोई आगे पढ़ना नहीं चाहता है, काम की तलाश में घर के बाहर जाता है, वैसे लोगों को हम लोगों ने मदद कर दिया।
स्वयं सहायता भत्ता के रूप में 2 साल तक प्रति महीना 1-1 हजार रुपया, और उसके बाद कोई काम करना चाहता है, ऐसे युवाओं को, युवतियों को कंप्यूटर पर काम करना आ जाए, इसके लिए हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम चलाया। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रशिक्षण लिया। ये सब काम हम लोग करते रहे। महिलाओं को 35% का आरक्षण, आप सब जानते हैं, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय में तो हम लोगों ने किया। अब सरकारी सेवाओं में भी 35% का आरक्षण, पुलिस में भी 35% का आरक्षण। कितनी महिलाएं आपको पुलिस में दिखती थीं, और अब महिलाएं पुलिस बल में कितना दिख रही हैं? जितना बिहार में पुलिस बल में महिलाएं दिख रही हैं, शायद ही देश के किसी राज्य में इतनी महिलाएं पुलिस बल में अब दिखती हैं। तो महिलाओं की तरक्की के लिए इतना काम, एक एक चीज। और उसका क्या तय किया हम लोगों ने? हर घर बिजली पहुंचा देंगे। पहले कितना बिजली का खपत था? 700 मेगावाट। अब बिजली का खपत 6000 मेगावाट से भी ज्यादा हो गया। हर घर बिजली पहुंचा दिया, और उसके बाद लक्ष्य रखा था 2018 के दिसंबर का, पहुंचा दिया हम लोगों ने अगस्त 2018 में। और उसके बाद जितने लोग और इच्छुक हैं उनको और बिजली का कनेक्शन मिल रहा, और बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा। एक एक काम पूरे देश का है। हर घर में शौचालय का निर्माण, राज्य में भी हर घर शौचालय का काम चल रहा, लगभग पूरा हो गया। हर घर नल का जल, पानी मिले, इसके लिए हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। और आप जान लीजिए, अब 83% से भी ज्यादा हर घर नल का जल पहुंच गया। और आप जान रहे हैं, जो गुणवत्ता प्रभावित होता है, कई इलाकों में फ्लोराइड का, आर्सेनिक का, आयरन का प्रभाव रहता है, उन सब जगहों पर हम लोगों का जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है उसके माध्यम से काम चल रहा है। और हर जगह गुणवत्ता प्रभावित भी इलाका है, हर जगह शुद्ध करके पानी को और हर घर तक पहुंचाने की जो हमारी योजना है, अधिकांश हो चुका है। जान लीजिए, ये समय नहीं लगने वाला, महीना 2 महीना के अंदर वो काम पूरा हो जाएगा। और उसका अनुरक्षण भी आगे करेंगे हम लोग। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। और आप जानते हैं कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल गई और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल गया, तो आज जितनी बीमारी होती है, 90% बीमारी से छुटकारा लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग एक एक चीज सोच करके काम करते हैं, और लोगों को सोचना तो कुछ है नहीं, काम तो कुछ करना नहीं है, माल कुछ बनाना है, यही सब सोच करके कुछ से कुछ करना है। और हम लोग तो सबकी सेवा करके, बताइए, ये सब काम कर दिया। अब यही नहीं, अब आगे मौका दीजिएगा। तो अभी आप लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने तो मन बना लिया है कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। अगली बार आपने फिर एनडीए को मौका दिया, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे। और जो हमारे युवा हैं, अब इतना काम हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, सबके लिए। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है देश भर में, दुनिया भर में, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी पढ़ाई में जो नई तकनीक है उसको सबके लिए हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। ये आप जान लीजिए, एक काम हम लोग नहीं छोड़ने वाले, हर तरह से काम करेंगे। गांव में जितना हम लोग काम कर रहे हैं सबका अनुरक्षण करेंगे। और हर घर बिजली पहुंचा दिया ना, अभी जान लीजिए कि अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे कि रात में अपने घर का बिजली बंद कर दीजिए, अब बाहर रोशनी रहेगी। ये काम करेंगे हम लोग, एक एक काम सोच करके चलते रहते हैं। और हर चीज का अनुरक्षण करेंगे, साफ सफाई का प्रबंध करेंगे, शहर में भी, देहात में भी और गांव में भी। हर घर को हम लोगों ने जोड़ दिया। सड़क से लगभग ये काम पूरा हो गया है। अब अगली बार मौका दीजिएगा हम लोग तो और नया सड़क बनवाएंगे, कई गांवों को जोड़ते हुए। अगर मुख्य सड़कों पर और मुख्य शहरों में जाने का रास्ता बनना चाहिए तो वो हम लोग और बनाएंगे। और जितना शहर बाजार है उसमें जो सड़क बना हुआ उसमें बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जगह नहीं है वहां पर ऊपर से हम लोग फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो आप जान लीजिए, जब दीजिएगा मौका तो हम कितनी बार बताएं, कितनी बात बताएं, एक काम नहीं छोड़ेंगे,
शहर हो या गांव, हर चीज के लिए करेंगे। और एक चीज और हम बता देते, जो हमारे वृद्धजन, बहुत लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े बूढ़ियों को देखने वाला कोई नहीं है, तो हर शहर में हम लोग उनके लिए, वृद्धजन के लिए आवास का प्रबंध करेंगे कि अगर किसको देखने वाला नहीं है, सरकार देखेगी, उनके लिए आवास का प्रबंध कर देंगे। और जो गरीब गुरबा लोग हैं, शहर में काम करते हैं, उनको रहने का कोई जगह नहीं है, सड़क के किनारे रात में लेटते हैं, परेशानी में रहते हैं। हम लोग पूरे बिहार के हर शहर में बहुमंजिला इमारत बना करके ऐसे गरीब लोगों को हम लोग फ्लैट दे दिया करेंगे, ताकि सब लोगों के रहने की जगह मिले, गांव में भी, शहर में भी, बाजार में भी। तो आप समझ लीजिए कि एक एक काम हम लोग ये सब चीज करेंगे और सबको, सबकी सेवा करते हैं, सबकी खिदमत करते हैं। तो एक एक तरह से हम लोग कोई काम हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और एक बात आपको और बता देते हैं, स्वास्थ्य का काम तो करते ही है, हम जानवरों के अब स्वास्थ्य के लिए भी काम हम लोग करेंगे। कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने पता लगाया तो गांव देहात में मालूम हुआ कि बहुत काम हो गया है, लेकिन मेरे जानवर का ठीक ढंग से इलाज नहीं होता। तो हम लोगों ने अभी भी सोच लिया है कि 8-10 पंचायत पर पशु चिकित्सालय बना देंगे। और जो नई टेक्नोलॉजी की बात करें, इसको तो गांव गांव पहुंचा ही रहे। केंद्र सरकार ने कुछ चीज को तो गांव पहुंचा दिया, और इसकी जितनी जरूरत की चीजें हैं सबको पहुंचा करके वहीं से जो चिकित्सक है को पता चल जाएगा कि यहां पर इस जानवर की तबीयत खराब हो गई है, आके देखेगा और इलाज के लिए जो दवा चाहिए वो राज्य सरकार देगी। तो आप समझ लीजिए हम लोग एक एक चीज के बारे में सोच रहे हैं। और आप मौका दीजिएगा तो हम लोग और बैठ करके जहां कहीं भी और किसी चीज की आवश्यकता है, उस सब आवश्यकता को पूरा करेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के लिए की तरफ से कितनी मदद मिल रही है, देश भर के गरीब गुरबा लोगों को मिल रही है, हमारे बिहार में मदद मिल रही है, बड़े बड़े सड़कों के निर्माण और पुलों के निर्माण के लिए हर एक क्षेत्र में जो सहायता मिल रही है। और हम लोग भी जो यहां पर काम कर रहे हैं, मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों तक हम लोगों को पहुंचाना है, यही हम लोगों का मकसद है, यही उद्देश्य है। तो यही आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर फिर बिहार को वापस लौटा करके पुराना हाल में पहुंचाना है और लोगों को यहां से भागना पड़ जाए, फिर अपहरण की घटना घटे, फिर सामूहिक नरसंहार की घटना शुरू हो, इस सब से बचना चाहते हैं तो आगे काम करने का मौका दीजिएगा। और मिलजुल करके हम लोग जो काम करेंगे, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए जो काम कर रहे हैं, बिहार को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। यही हम लोगों का संकल्प है, यही निश्चय है। हम लोग पूरे बिहार को सक्षम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। तो हम लोगों की जो उम्मीदवार है, अब आप बताइए, ये बहुत मेहनत करेगी। हम शुरू में बता दिए, हंजू महाराज अब बड़ा मेहनत करने वाली है, महिला है, सबका ख्याल रखेगी, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी धर्म मजहब के मानने वाले लोग हों, सबकी सेवा करेगी और सबके लिए सारा काम ऐसा करेगी कि पूरा का पूरा इलाका सबसे विकसित इलाकों में से एक हो जाएगा। तो इसीलिए हम आप सबसे तो यही कहेंगे कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइए, तीर छाप के बगल का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइए। तो क्या उम्मीद करके हम लोग जाएं? अरे इनको वोट मिलेगा? हाथ उठा के बताइए। इधर वाले हाथ तो कम उठा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग हाथ उठा दिए। अब हाथ उठा दिए आप लोग, इनको विजयी बनाएंगे तो हम इनको जीत का माला दे दें? हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से हमने जीत का माला भी उनको समर्पित कर दिया। अब 28 तारीख को वोट है एकदम, और जो हमारी यहां पर बहनें महिलाएं बैठी उन सब से कहेंगे सबसे पहले आकर के वोट डालिएगा। और आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि उस दिन हर प्रकार, हर तरह से भूलिएगा नहीं, एक एक आदमी आकर के अपना मतदान दीजिएगा और इनको काफी संख्या से विजयी बनाइएगा, ऐतिहासिक संख्या से विजयी बनाइएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।